तो आपको बताएं, सबसे पहले वजीर आजम से अमरीकी नायब सदर की मुलाकात हुई। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। इसाक डार और मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। वजीर आजम ने तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम संगे मील साबित होंगे। पाकिस्तान अमन के उसूल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाह है। तो अहम मुलाकात, बड़ी मुलाकात वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की यहाँ मुलाकात हुई। इसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसाक डार और मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। वजीर आजम ने तामीरी अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब एक अहम संगे मील साबित होंगे। पाकिस्तान अमन के उसूल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख्वाह है। इन्हीं मुज़ाकरात पर, इसी अहम मुलाकात पर आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हैं। वजीर आजम से अमरीकी नायब सदर की अहम मुलाकात हुई है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जो कि अमरीकी डेलीगेशन का हिस्सा हैं। इसाक डार यानी कि हमारे नायब वजीर आजम और मोहसिन नकवी वजीर दाखिला भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। आपको बताएं कि वजीर आजम ने तामीर अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहा है। इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान यानी कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब एक अहम संगे मील साबित होंगे। मुस्बत नताइज की उम्मीद की जा रही है इन्हीं मुज़ाकरात से। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी एक और तारीख साज दिन। अमन के लिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज सज गई। अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अमेरिकी वक्त में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची भी मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की एक कामयाब सिफारतकारी तारीख रकम की गई पाकिस्तान की जानिब से। अमन के लिए अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़ इस्लामाबाद में सज चुकी है। अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अमरीकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची मुज़ाकरात करेंगे। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को जैसे कि हम बता रहे हैं, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी है, इसी पर गुफ्तगू करनी है। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं इस वक्त डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, इस्लामाबाद पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ज़ाहिरी बात है, इस वक्त बड़ी अहम टॉक्स हैं और इन टॉक्स से पूरे दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। इकनॉमिकल जो कंडीशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं। जिस बहरान से, जिन क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान ने स्टेप फॉरवर्ड किया है और पाकिस्तान एक बड़ा अहम किरदार निभा रहा है इसमें। आप इस वक्त इस्लामाबाद टॉक्स को कैसे देख रही हैं? मैं इस्लामाबाद टॉक्स को हिस्टोरिकल देख रही हूँ। मेरा ख्याल है वन इन अ लाइफ टाइम वाली सूरत हाल है। और जिस निहत से दुनिया को पाकिस्तान ने मदद की है वापस आने से, अब उसके बारे में तो बहुत बात हो गई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तेज़ी के साथ प्रोग्रेस हो रही है और जो पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो रही हैं इस्लामाबाद से, वो मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत ही खुशाइंद हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव बात नहीं आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एज अर्ली एज दिस इवनिंग हमारे पास कोई मस्बत नतीजा इन कॉन्वर्सेशंस का आ जाए, इन टॉक्स का आ जाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये भी हिस्टोरिकल होगा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट में, इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट में पहले उनको नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना और फिर उन नेगोशिएशन से कोई मस्बत चीज निकल आना, जो फिर आइंदा अमन को मजीद कंसोलिडेट करेगा। तमाम ये जो चीजें हैं, हम समझिए हम तारीख को बनते हुए देख रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का मस्बत किरदार कभी, मेरे ख्याल इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा नहीं जा सकता आइंदा अगर पाकिस्तान का जो किरदार है उसका हवाला ना दिया जाए। उसके साथ साथ मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि ये वन ऑफ है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने जिस मैच्योरिटी का इजहार किया है, पाकिस्तान के लिए जो ट्रस्ट आपने मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, जिन्होंने फिर पाकिस्तान को इस जिम्मेदारी के काबिल समझा और फिर पाकिस्तान ने उसको इतने एहसन तरीके से निभाया, ऑल ऑफ दिस टेल्स अस कि पाकिस्तान का ये वन ऑफ नहीं है। आप पाकिस्तान को आइंदा भी इंशाल्लाह एक अहम किरदार कॉरिडोर्स ऑफ पावर में अदा करते हुए देखेंगे, बिलखुसूस रीजनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और डॉक्टर साहबा, जो हम ट्रस्ट ये पाकिस्तान पर इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया का, बड़े ममालिक का, अमेरिका का, फिर ईरान का,
ये जो इतना ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके पीछे पाकिस्तान की सिफारतकारी की काविशें हैं, एक क्वाइट डिप्लोमेसी है, कुछ क्वाइट एफर्ट्स हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी है जो पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से की है, बड़ी खामोशी से की है, जिसका अंदाजा अब पूरी दुनिया को हो रहा है। देखिए, ये हम बहुत दफा बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहली दफा किया है। पाकिस्तान ने ये तीसरी दफा किया है। पाकिस्तान ने 71 में बहुत उम्दा किरदार अदा किया था इन ब्रिज बिल्डिंग बिटवीन चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब निक्सन प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली प्रेसिडेंट्स टू पाकिस्तान उनको गर्दाना चाहता था, और उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो काम किया था वो हिस्टोरिकल था। कोल्ड वॉर के बिल्कुल अरूज पे पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया था, और आज भी उसकी बात होती है। उसके बाद जब जिनीवा में टॉक्स थी यूएस की विड्रॉल की अफगानिस्तान से दिहाइयों के बाद, उसमें भी पाकिस्तान का इंतहाई अहम किरदार था ऑफ ब्रिंगिंग द तालिबान टू द निगोशिएटिंग टेबल, और फिर उसमें एक एग्जिट का फॉर्मूला वर्कआउट करना। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान पोजीशन ऑफ वीकनेस में भी था। तो ये थर्ड टाइम है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है उसमें समझिए कि एक ग्लोबल डायमेंशन है। पूरी दुनिया का लिटरली आप सोचिए सांस रुकी हुई थी, और हम सब सोच रहे थे कि कितनी खतरनाक सुबह होगी। तो उस नहज से पाकिस्तान को दुनिया को वापस लाना, और फिर तवातुर के साथ ऐसा डिप्लोमेटिक फुटवर्क करना कि ट्रस्ट भी कायम रहे, स्टेट्स भी राजी रहें, और फिर इस नेगोशिएशंस का हिस्सा बन जाए। तो मेरे ख्याल है ये बहुत बहुत बड़ा काम है, और इसीलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ऐसा काम मजीद लिया जाएगा। पाकिस्तान का सिर्फ सिफारती कद ऊंचा नहीं हुआ है, पाकिस्तान की जो सियासी तदब्बुर है उसके भी अब सब लोग जो है हमें कायल नजर आते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह की चॉइसेस की टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स, टू स्टे ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, ये भी मेरा ख्याल एक क्रिटिकल था, अहम था। और अस्करी क़यादत भी और सियासी क़यादत भी बिल्कुल मुबारकबाद की मुस्तहक है। लेकिन बार बार मेरा दिल चाहता है मैं ये कहूँ कि इसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, इसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का ये किरदार जो है इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसके लिए तैयार है। ये जो डॉक्टर साहब आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट है, यही हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। और आपने जो टर्म यूज की, जो पॉजिटिव वाइब्स हैं इस वक्त इस्लामाबाद से आ रही हैं पाकिस्तान, वो यकीनी तौर पर बड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। पाकिस्तान इस वक्त सिफारतकारी का बेताज बादशाह है, अमन का पैगंबर है। ईरान का वफ़द भी जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है, अमरीकी वफ़द भी है, मीटिंग्स हो रही हैं, अहम डायलॉग हो रही हैं। बड़ी जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान एक बड़ी तैयारी के साथ इस मैदान में है। यकीनन दोनों फरीकैन को निगोसिएशन टेबल पर बिठाया पाकिस्तान की जानिब से। हुमा बकाई साहिबा, ये कहिएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, अहम पॉइंट्स हैं जिन पर ब्रेक डाउन हो सकता है? ब्रेक डाउन की अब बात ना करें, मेरे ख्याल है ब्रेक थ्रू होगा। और जो क्रिटिकल बात थी, फॉर एग्जांपल जो इरानियन एसेट्स थे, उनको बारे में बात हो रही है कि उनको अनफ्रीज करने के लिए अमेरिका तैयार है। जी, फिर मेरा ख्याल है हुर्मुज़ का भी कोई फॉर्मूला वर्कआउट हुआ है। जो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान, जो अमेरिका के लिए बहुत अहम बात थी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का गिव एंड टेक हुआ है कि अब ये जो मैं आपसे पॉजिटिव वाइब कह रही हूँ, इसकी वजह है हमें कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि हालात बेहतर नहीं होंगे। बिलखुसूस मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल कॉन्वर्सेशन से पहले आपको पता है लेबनान का मुद्दा उठा था और इजराइल को एज अ स्पॉइलर देखा जा रहा था। मैं समझती हूँ कि कम से कम इस वक्त इजराइल पे अमेरिका ने प्रिवेल किया है। लेबनान पे में कल एक पहली ऐसी रात गुजरी है जो बमबारी नहीं हुई है, और लेबनान के कॉन्टैक्ट्स हुए हैं अब इजराइल से, और अमेरिका में वो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। तो जो इकोसिस्टम आप समझिए बन रहा है ना, वो इस बात का आकाश है कि ब्रेक थ्रू पक्का है। ब्रेक थ्रू पक्का है। अच्छा, जो दोनों डेलीगेशंस हम देख रहे हैं डॉक्टर साहिबा इस वक्त इस्लामाबाद में, अब जाहिर है ये डेलीगेशंस भी बड़ी अहमियत रखते हैं कि इस वक्त हम वाइस प्रेसिडेंट देख रहे हैं जेडी वेंस, जो स्पेशली उनकी संजीदगी इससे जाहिर होती है कि अमेरिका इस जंग को रोकने पर इस वक्त कितना संजीदा है। सेकेंडली हम ईरानी डेलीगेशन है उनको भी देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बाकर कालिबाफ ने एक टर्म भी यूज़ की कि हम जेन्युइन डील चाहते हैं, अगर ऐसी ऑफर होगी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इस किस्म की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से, फिर जेडी वेंस का किरदार, और फिर जाहिर है ट्रम्प उनके पीछे बैठे हैं, साथ
साथ हम स्टीव विटकॉफ को देख रहे हैं, जैरेड कुशनर को देख रहे हैं। ये डील्स कितनी रीजनेबल दिखाई दे रही हैं आपको, जो आने वाले वक्त में हो सकती हैं? मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जब डेलीगेशन, इतने हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस होते हैं ऑन बोथ साइड्स, कि वाइस प्रेसिडेंट, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी 15 साल बाद अमेरिका से कोई इतना हाई प्रोफाइल समझिए लेवल का बंदा आया है। इसी तरह ईरान से भी यू हैव द पार्लियामेंट, आपका स्पीकर ऑफ द हाउस है और रागची हैं, दोनों फेस हैं इरानियन डिप्लोमेसी के सोटू से इस वक्त। और आपको पता है कि बीच में पाकिस्तान का ये भी किरदार रहा है कि जब इजराइल की बिलिग्रेंस बहुत बड़ी हुई थी और वो लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहा था, तो ये भी पाकिस्तान ने रिक्वायर था कि ये एलिमिनेशन बंद करें, ताकि कोई रेफरेंस पॉइंट तो रहे जिससे बातचीत की जा सके। क्योंकि पीएलओ के साथ ये कर चुके हैं कि इन्होंने लीडरशिप इतनी खत्म कर दी थी कि किसी से बात करने की ही ऑप्शन नहीं रही थी। तो आई पर्सनली थिंक कि जब इतने हाई प्रोफाइल लोग किसी कॉन्वर्सेशंस में आते हैं तो बहुत सारी ग्राउंड बिल्डिंग पहले से हो चुकी होती है। क्योंकि जब आप कोई वाइस प्रेसिडेंट कहीं बैठा हो तो वो ये कह के वापस नहीं जाना चाहता कि जी डील बनी नहीं। इट इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑन हिज ऑफिस देन। और फिर जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प की ने भी अपना 100% वेट डाला है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो इकोसिस्टम बन रहा है ना इस डायलॉग का, वो बहुत क्रिटिकल है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि इस वक्त डिफरेंसेस इमर्ज हुए हैं नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में, क्योंकि जो सिचुएशन रूम में उनकी मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रम्प से, अब उसकी डिटेल्स बाहर आ रही हैं और उन डिटेल से हमें पता चल रहा है कि कोई इल विल क्रिएट हुआ है। अमेरिका समझता है कि जिस तौर इजराइल ने ये जंग उन्हें सेल की थी, उसमें शायद या तो उनकी जेन्युइन गलती थी या चश्मपोशी थी या उन्होंने जान के फैक्ट्स छुपाए। तो ये तमाम बातें इस बात की अक्कास हैं कि अब इस वॉर में अमेरिका इंटेंगल्ड नहीं रहना चाहता और अमेरिका का जो डोमेस्टिक समझी ऑडियंस है ना, अमेरिका अब इस वॉर में जो है वो इन्वॉल्व नहीं रहना चाहता। डॉक्टर हुमा बकाई की जानिब से ये कहा गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट टिका खानसानी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो हम बहुत दिन से वो हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। टिका खानसानी, बताइएगा कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? दोनों जानिब से वफ़द भी इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, जेडी वेंस भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुज़ाकरात पायदार अमन की जानिब अहम साबित हो गए हैं।